प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों से लगातार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते आ रहे हैं, जो एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र किया और भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की भूमिका को रेखांकित किया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल हो रहा है। इस कड़ी में वाराणसी में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। भाजपा की तिरंगा यात्रा शहर में भव्य तरीके से निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल की बैठक बुलाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के विकास पर अपनी बात रखी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक पर टिप्पणी की। अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीति आयोग को लेकर बयान दिया और कहा कि आज भारत को आजाद हुए काफी समय बीत गया। बावजूद इसके अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में कई लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे लोग सड़क में खुले में गुजर बसर कर रहे हैं। जब तक भारत देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति संपन्न ना हो जाए, तब तक मैं नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं स्वीकार करूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब गांव को डिजिटल रूप से और मजबूत बनाने जा रही है। सरकार की योजना है कि ग्राम पंचायतों को तकनीक से जोड़कर न सिर्फ जन सुनवाई बेहतर की जाए, बल्कि गांव के लोगों को भी नई तकनीकों के इस्तेमाल में दक्ष बनाया जाए। इस उद्देश्य से प्रदेश में 278 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी योजना शुरू की जा रही है, जिसमें डिजिटल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी और जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर तथा पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ देर रात हुई बारिश में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर जाने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की उम्र 58 साल थी और वो एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। वो रात में दफ्तर में सो रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश की वजह से दफ्तर की छत गिर गई। अब ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 6 स्थित एक कार गैराज में आग की लपटें उठने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझता आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल इस दुर्घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। इसके लिए प्रदेश में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के कुल 62 कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिन्हित किए गए हैं। 6124 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनेंगे। जनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। ताजमहल को उड़ाने की धमकियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पर्यटन विभाग को एक मेल आया है, जिसमें ताजमहल को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई। ताजमहल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। स्मारक परिसर से लेकर येलो जोन तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सोमवार को सियासत गरमाती नजर आएगी। जी हां, शहर में सियासी हलचल एक बार फिर तेज होगी। अमेठी की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी कल यानी कि सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं। यहाँ वो गौरीगंज के रणंजय इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगी। यूपी के रायबरेली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ डलमऊ में वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन के दौरान 9 लोग गंगा नदी में डूब गए। लोगों को नदी में डूबता देख आसपास मौजूद गोताखोर तत्काल नदी में कूद पड़े। उन्होंने 6 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।